शुरुआत करते हैं आज के इस तफसीली जायजे की। आज का हमारा मौजू बहुत ही गहरा और अहम है। कुरान मजीद की रोशनी में अज़ाब कब्र की हकीकत और इंसानों की 3 श्रेणियां। देखिए, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर बहुत लंबी बहसें होती हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक मशहूर तहकीक का तफसीली जायजा लेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे कि खुदा की किताब यानी कुरान इस बारे में क्या कहती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में किन किन चीज़ों पर बात होगी। सबसे पहले अज़ाब कब्र का बुनियादी सवाल, फिर दुनिया में जज़ा और सज़ा के उसूल, उसके बाद इंसानों की 3 श्रेणियां, कुरान के सबूत, कब्र के सवालों की हकीकत और आखिर में सबसे अहम चीज़ उम्मत में इत्तेहाद। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है अज़ाब कब्र का सवाल। यहीं से सारी इल्मी बहसों की शुरुआत होती है। अब यहाँ एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल जहन में आता है। सोचिए, जब अभी कयामत बर्पा ही नहीं हुई, आमाल तौलने वाली मीज़ान यानी तराजू नहीं लगाई गई और नामा आमाल हाथ में नहीं दिए गए, तो फिर कब्र में इस अजाब या इनाम शुरू कैसे हो सकता है? मतलब बिना फाइनल जजमेंट के सज़ा कैसे? ये कैसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर दे। लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने से पहले एक लफ्ज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बरज़ख। बरज़ख असल में क्या है? ये मौत के बाद और क़यामत से पहले की वो दरमियानी दुनिया या हालत है जहां इंसान क़यामत के दिन उठाए जाने तक रहते हैं। तो जब भी कब्र के अजाब या इनाम की बात होती है, तो दरअसल इसी बरज़ख की बात हो रही होती है। अब आते हैं दुनिया में जज़ा और सज़ा के उसूल पर, क्योंकि इसी उसूल में हमारे पिछले सवाल का जवाब छिपा है। इस तहकीक में जो सोर्स हमारे सामने है वो खुदा के एक बहुत ही बुनियादी कानून की तरफ इशारा करता है, और वो ये है कि खुदा की जज़ा और सज़ा सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं है। खुदा जिन कौमों की तरफ बराह रास्त अपने पैगंबर भेजता है, उनके लिए दुनिया ही में जज़ा और सज़ा का फैसला हो जाता है। सोर्स के अपने लफ्ज़ों में कहें तो, जिन लोगों ने पैगंबर को सीधे तौर पे देखा और उनके पैगाम को सुना, उनका फैसला दुनिया में ही हो गया। अब पॉइंट ये है कि जब उनका फैसला हो ही चुका है, तो फिर मीज़ान या क़यामत का इंतज़ार कैसा? ऐसे लोगों की जज़ा या सज़ा मौत के फ़ौरन बाद यानी कब्र में शुरू होने में कोई उसूली खराबी नहीं है। लॉजिक बिल्कुल साफ है। और यहीं से हम इस जायजे के सबसे अहम हिस्से में दाखिल होते हैं, इंसानों की 3 श्रेणियां। सोर्स के मुताबिक कब्र या बरज़ख में इंसानों के 3 बिल्कुल अलग अलग अंजाम होते हैं। पहले वो जिन पर मौत के फ़ौरन बाद इनायतें या नेमतें शुरू हो जाती हैं, दूसरे वो जिन पर फ़ौरन अजाब शुरू हो जाता है, और तीसरे वो जिनका मामला क़यामत तक के लिए मुअल्लक यानी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अंजामों का फ़र्क साफ नज़र आता है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जैसे शुहदा और सिद्दीकीन। मौत के फ़ौरन बाद इन पर खुदा की इनायतें शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पैगंबरों का खुला इनकार किया, जैसे फ़िरौन या अबू जहल। इन पर मौत के फ़ौरन बाद अजाब शुरू हो जाता है। इनका फैसला हो चुका है, इसलिए इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं। अब तीसरी श्रेणी पर गौर करते हैं। इसे हम सस्पेंडेड फेट या मुअल्लक मामला कह सकते हैं। और सच कहें तो ये हम में से ज़्यादातर आम इंसानों की नुमाइंदगी करता है। वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में नेकियां भी की और बुराइयां भी। इनका मामला क़यामत पर छोड़ दिया गया है। सोर्स के मुताबिक ऐसे लोगों को बरज़ख में एक तरह से सुला दिया जाएगा, और जब क़यामत के दिन ये उठेंगे तभी इनका असली हिसाब किताब होगा। जाहिर है ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। आइए देखते हैं कि कुरान की आयात इन तीनों श्रेणियों को कैसे साबित करती हैं। कुरान मजीद इन तीनों श्रेणियों की बिल्कुल साफ तस्दीक करता है। इस टेबल पर अगर गौर करें तो सोर्स ने हर एक श्रेणी को सीधे कुरान से जोड़ा है। पहली श्रेणी यानी शुहदा, जिनके लिए फ़ौरन इनायतें हैं, उनका सबूत सूरे बकरा और सूरे आले इमरान में मौजूद है कि उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें रिज़्क दिया जा रहा है। दूसरी श्रेणी खुले इनकार करने वालों की, जिसका सबूत सूरे मोमिन में है। और तीसरी श्रेणी जिनके आमाल मिले जुले हैं, उनका जिक्र सूरे तौबा में मिलता है, जहां मामला मोहलत पर छोड़ दिया गया है। इसकी एक बहुत ही सटीक मिसाल सूरे मोमिन से मिलती है। इसमें साफ तौर पर फ़िरौन के लोगों का जिक्र है कि उन्हें सुबह शाम उनका ठिकाना यानी अजाब दिखाया जाता है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा कुरानी सबूत है कि जो बदतरीन मुजरिम हैं, उनके लिए सज़ा क़यामत से पहले बरज़ख के दौर में ही शुरू हो चुकी है।
चलिए अब एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा दिलचस्पी पाई जाती है, कब्र के सवालों की हकीकत। बचपन से हम सब सुनते आए हैं कि कब्र में मुनकर और नकीर आते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और ये पैगंबर कौन है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि असल में ये सवालात किनसे पूछे जाते हैं? क्या ये हर एक इंसान के लिए है? यहाँ इस तहकीक ने एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश किया है। इसके मुताबिक ये मखसूस सवाल दरअसल उन लोगों के लिए थे जिनकी तरफ पैगंबर बराह रास्त भेजे गए थे, क्योंकि देखिए उनके लिए पैगंबर को मानना या ना मानना ही उनकी आजमाइश की सबसे बुनियादी शर्त थी। इसलिए कब्र में भी उनसे उसी बुनियाद पर सवाल किया जाता है। ये एक बहुत ही अलग और गौर करने वाला नजरिया है। इन सारी इल्मी बहसों के बाद अब हम आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उम्मत में इत्तेहाद। आखिर ये सब जानने का अमली फायदा क्या है? यहाँ जो बात समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि अज़ाब कब्र की ये सारी तफसीलात महज इल्मी तज्जिये हैं। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई बुनियादी अकायद या कोर बिलीफ का हिस्सा नहीं है कि अगर कोई इख्तिलाफ कर ले तो उसे इस्लाम से ही बाहर कर दिया जाए। इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी पर कुफ्र का फतवा लगाना या उम्मत को बांटना ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई मतभेद है भी तो उसे इज्जत के साथ दलीलों की बुनियाद पर एक हेल्दी मुकालमे के जरिए हल करना चाहिए। उम्मत की एकता और भाईचारे की अहमियत को सोर्स के इस शानदार कोट से समझा जा सकता है। ये पैगंबर की उम्मत है। हमें इल्मी तहकीकात को ऐसे अकायद की फहरिस्त नहीं बना देना चाहिए जो मुसलमानों को गिरोहों में बांट दे। बिल्कुल सही बात है ना? तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि खुदा ने इंसानों को हकीकत की तलाश के लिए अक्ल दी है, लेकिन सबसे बड़ा और गहरा सवाल यही है कि क्या इस अक्ल का इस्तेमाल एक दूसरे से मुकालमा करने और उम्मत को जोड़ने के लिए किया जाएगा या फिर इसे तोड़ने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने जहन में रखना चाहिए। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये तफसीली जायजा यही मुकम्मल होता है।